हेलो गाइज, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप हमारे साथ समझ होंगे। और गाइज मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि आज है संडे और संडे हफ्ते का लास्ट डे है। लाल की सरकार भैरव बाबा की अर्जी और संकल्प का। तो जो मैंने आशीर्वाद बाबा से चाहती हूँ इसी महीने में आशीर्वाद बाबा उनको दें। और जिन बहनों को बाबा आशीर्वाद दे चुके हैं वो बहनें तो पूजा हाथी कर ही रही हैं, लेकिन जो बहनें आशीर्वाद बाबा की चाहती हैं कि इसी महीने में दें तो वो बहनें तो पूजा हाथी संकल्प कर ही रही हैं। तो आज है लास्ट डे। अभी आज शाम को भी कर सकती हैं, संकल्प ले सकते हैं कि बाबा उनको इसी महीने में रिजल्ट दें। तो गाइस बने रहिए मेरे इस ब्लॉग में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा और एक प्यारा सा कमेंट भी करेगा। तो मुझे बहनों से, जो बहनें मेरी वीडियो देख रही हैं, भाई लोग भी जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, उन सभी से मेरा एक सवाल है कि क्या मैं धाम पे जाऊं या नहीं जाऊं। क्योंकि मैं धाम पे 2 बार जा चुकी हूँ और धाम से जुड़े हुए मुझे 7 महीना हो गया है और अभी तक मुझे रिजल्ट नहीं मिला है। तो आप लोगों से मेरा यही सवाल है कि मैं धाम पे जाऊं या नहीं जाऊं। प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ऐसे सोचेंगे कि मैं आज ये सवाल क्यों कर रही हूँ, आप लोगों से क्यों पूछ रही हूँ कि धाम पे जाऊँ या नहीं जाऊँ। क्योंकि जो मन होता है ना, वो मन 2 मन होते हैं। एक मन कहता है कि हाँ धाम पे मैं जाऊँ या, और दूसरा मन कहता है कि हाँ इतने महीने हो गए हैं धाम से जुड़े हुए और जब अभी तक रिजल्ट नहीं मिला है तो अब जाने से क्या फ़ायदा है, अब क्या रिजल्ट मिलेगा। तो गाइज मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम लोग भी जब गए थे तो हम 3 लेडी थे और हम तीनों लोग एक ही गांव से हैं, जो तीनों लोग गए थे। और तीनों लोग, जो 3 लोग साथ में गए थे, वो तीनों लोग का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो मैं, जब मेरे साथ में एक लड़की गई थी तो उसके यहाँ दुकान खुली हुई है, तो मैं उसके यहाँ गई थी कल सुबह में। तो उसकी माँ मुझसे बोली कि अब तुम धाम पे जाओगी या नहीं जाओगी। तो मैंने कहा कि हाँ मेरा मन तो कह रहा है कि धाम पे तीसरी बार भी जाऊँ। तो वो कहने लगी कि जब इतना महीना हो गया है, 7 महीने हो गए हैं धाम से जुड़े हुए और इतना दवा खा ली, इतना पैसा भी लग गया। इतना पैसा इसलिए बोल रही है क्योंकि ज़्यादा पैसा तो नहीं लगता है, लेकिन 2-4-10 हज़ार अगर लग गया तो 2-4 हज़ार भी ज़्यादा ही होता है किसी के लिए, अगर रिजल्ट ना मिले। और रिजल्ट मिल गया है और अगर 1 लाख रुपया भी लग गया, 2 लाख भी मिल गया है तो लग गया है तो कुछ दिखता नहीं है। तो उन्होंने बोला कि जाओगी धाम पे या नहीं जाओगी। तो हम कहे कि मेरा मन तो कह रहा है कि हाँ मैं जाऊँगी धाम पे और मैं जाऊँगी, तीसरी बार भी जाऊँगी। तो बोले कि जब इतना दवा तुम लोग खा ले 3-4 महीने और तब रिजल्ट नहीं आया तो अब फिर इतनी दूर दौड़ के जाओगी। तो हम बोले कि हाँ जाएंगे हम लोग। तो बोले कि तुम जाओ और हमारी लड़की नहीं जाएगी। हम कहे कि कोई जाए या नहीं जाए हम तो जाएंगे। और मेरा मन कह रहा है कि ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है मैं अगले महीने में ही जाऊं, जुलाई में हो सकता है मैं जाऊं। क्योंकि बाबा का किसके लाइफ में चमत्कार कर दें किसी कुछ भी नहीं पता है। तो बोले कि जाओ, अगर तुम्हारा मन कर रहा है तो तुम जाओ, लेकिन मेरे यहाँ से कोई नहीं जाएगा। और तुमको जब इतना विश्वास है, जब इतना तुम लोग दवा खा लिए और जब दवा खाए तब रिजल्ट आया नहीं और अब जब बिना दवा के रिजल्ट आएगा, तो मैंने कहा कि ऐसा नहीं है। कलयुग के अवतार भैरव बाबा हैं और इतने चमत्कारी धाम है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ बहनों को आयुर्वेदिक आहार लेने से उनका रिजल्ट आता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
बाबा इतने चमत्कारी हैं कि बहनों को घर से, सिर्फ घर से दीपक जलाने से, संकल्प करने से, आरती सुनने से रिजल्ट आ रहा है। तो ऐसा हम लोगों के साथ भी होगा। और दवा ख़त्म हो गया है तो दवा का हम लोगों को कोई टेंशन नहीं है कि हाँ दवा से ही आएगा, हम लोगों का वैसे भी आ सकता है। और इतना विश्वास मुझे है कि मेरी तो दवा ख़त्म हो गई है, नवरात्र से पहले ही मेरी दवा ख़त्म हो गई है, लेकिन मुझे इतना विश्वास है कि मेरा आएगा और मैं अगले महीने में जुलाई में धाम पे जाऊंगी। तो गाइस जी, आप लोगों ने तो देखी होगी धाम की वीडियो कि इतनी ज़्यादा उम्र में इतनी लंबी उम्र हो गई है और अब जाके रिजल्ट मिला है उनको। वो राजस्थान के ही हैं और उनकी एज है, वीडियो में बताए हैं 50 साल या जो उनकी, लेकिन मुझे तो देख के लग रहा है कि वो 55-60 से कम नहीं है। और उनकी जो वाइफ हैं वो भी मुझे 55-60 से कम नहीं लग रही हैं। और अब जाके उनको रिजल्ट मिला है, वो भी भैरव बाबा के धाम से। तो जब इतनी ज़्यादा उम्र में रिजल्ट मिल सकता है, आशीर्वाद बाबा दे सकते हैं, तो हम लोगों की क्या एज है, क्या उम्र है अभी उनके हिसाब से। तो और वो भी उनको 1 महीने में रिजल्ट मिला है धाम से और उनकी शादी को 24 साल हो गए हैं। आप लोगों ने जो भी बहनें धाम की वीडियो देखती हैं उन बहनों ने तो देखा ही होगा कि हाँ मैं सच कह रही हूँ, धाम पे ऐसी वीडियो सभी लोगों ने देखी है और ऐसा रिजल्ट मिला है। तो विश्वास तो मुझे भी है, आप लोगों को भी है भैरव बाबा पे कि हाँ ऐसा एक दिन आएगा ज़रूर से कि सभी को आशीर्वाद मिलेगा। लेकिन एक जो मन होता है ना, 2 मन होता है कि ऐसा होगा और दूसरा मन कहता है कभी कभी कि इतना टाइम लग गया है तो हाँ लिखा ही नहीं है किस्मत में, ऐसा होगा ही नहीं। तो इसीलिए अभी इतना टाइम लग रहा है और इसीलिए नहीं हुआ है। ऐसा कभी कभी दिमाग में सोच आती है। तो मैंने आप लोगों से बताई है अभी कि मेरे गांव की जो लड़की मेरे साथ में गई थी तो उसकी मम्मी ने मुझसे बोला कि अब नहीं जाओ धाम पे। तो तब से मेरा भी मन थोड़ा थोड़ा कह रहा है कि मैं धाम पे जाऊं या नहीं जाऊं। एक मन कहता है जाऊं, एक मन कहता है कि नहीं जाऊं। तो इसीलिए मैंने आप लोगों से क्वेश्चंस किया है कि प्लीज़ आप लोग अपनी राय दें। ये कहते नहीं हैं कि सपोर्ट करना चाहिए हर किसी का, तो उसी तरीके से मैं भी आप लोगों का सपोर्ट मांग रही हूँ कि प्लीज़ मुझे आप लोग अपनी राय दीजिए, बताइए कमेंट्स में कि मैं क्या करूँ। सभी बहनें परेशान हैं रिजल्ट ना मिलने की वजह से, उसी तरीके से मैं भी परेशान हूँ। तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या करूँ। तो जय लाल धागे सरकार, जय भैरवनाथ। भैरव बाबा सभी बहनों की मनोकामना पूरी करें, सभी बहनों को बाबा इसी महीने में आशीर्वाद दें और धाम पे बुलाएं आशीर्वाद के साथ, पॉजिटिव रिजल्ट के साथ। तो जय लाल धागे सरकार, जय भैरवनाथ।